थी और एक नीची झाड़ियों से ढकी पहाड़ी के ऊपर और नीचे सुरंग से बाहर निकलने के लिए आ गया था। उसे इंजन की सीटी की आवाज़ आई, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ट्रेन पहाड़ी की दूसरी साइड से आ रही थी। 1 या 2 सेकंड के बाद ट्रेन सुरंग से बाहर आई। सूरज के सपनों को पूरा करते हुए, हरे काले और सोने जैसे ड्रैगन की तरह फुफकारते हुए बाएं और दाएं चिंगारियों की सूरज कुछ कदम पीछे हट गया। गर्म भाप की लहरों ने उसके चेहरे पर हमला किया, यहाँ तक कि पेड़ भी शोर और गर्मी से हिलते नजर आए। और फिर ट्रेन चली गई। ऊंचे शीशम के पेड़ों पर आलसीपन से बहने के लिए सिर्फ धुएं का एक गुबार रह गया था। जंगल फिर खामोश हो गया, वहाँ कोई नहीं था। फिर सूरज मुड़ा और रेल की पटरी के साथ सुरंग की ओर चलती गई। जब वे लगभग सुरंग के अंदर 20 गज चला गया तो वे काला हो गया। सूरज को खुद को मुतमईन करने के लिए मुड़कर सुरंग के किनारे की ओर देखना पड़ा कि बाहर अभी भी दिन का उजाला था। उसके आगे सुरंग के दूसरे किनारे पर वेलकम रोशनी का एक छोटा सा गोल घेरा था। सुरंग अभी भी ट्रेन के धुएं से भरी हुई थी, लेकिन दूसरी ट्रेन के आने में कई घंटे लगे। कुछ नहीं था और देखने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सिर्फ सुरंग में टहलना चाहता था ताकि वे जान सकें कि सुरंग के अंदर हकीकत में क्या था। दीवारें नम और चिपचिपी थी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और एक छिपकली लाइनों के बीच छिड़कती है। अंधेरे से सीधे उजर रोशनी से चकाचौंध हो गया और उसने अपनी आंखों को छाया देने के लिए हाथ ऊपर कर लिए। फिर उसने पेड़ से ढकी पहाड़ी की ओर देखा और सोचा कि उसने पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ देखा है। ये सिर्फ नारंगी और सोने की चमक थी और एक लंबी तैरती हुई पूंछ थी। वे वहाँ 1 या 2 सेकंड के लिए पेड़ों के बीच था और फिर चला गया था। सुरंग के प्रवेश द्वार से लगभग 15 मीटर की दूरी पर चौकीदार की झोपड़ी खड़ी से बाधाओं से आज़ाद रखे। हर दिन ट्रेन के आने से पहले वे सुरंग की लंबाई तक चलता था। अगर सब कुछ ठीक रहता तो वे अपनी कुटिया में लौट आता और एक झपकी लेता। अगर कुछ गलत होता तो वे वापस लाइन में चला जाता और लाल झंडा लहराता और इंजन चालक धीमा हो जाता। रात में चौकीदार दीपक जलाकर सुरंग का ऐसा ही मुआयना किया करता था। अगर लाइन सही होती तो वे ट्रेन को नहीं रोकता, अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर अपना दीपक लटका कर सो जाता। वे दोपहर की झपकी लेने के लिए बस अपनी खाट पर बैठ ही रहा था जब उसने देखा कि लड़का सुरंग से निकल रहा है। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक सूरज 1 मीटर दूर नहीं रह गया था और कहा, स्वागत है, मेरे पास अक्सर मुलाकाती नहीं आते हैं। बैठो और मुझे बताओ कि तुम मेरी सुरंग का मुआयना क्यों कर रहे हो। क्या हकीकत में मेरी सुरंग है? क्योंकि किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसे सिर्फ सरकार को दिया है। सूरज खाट के किनारे बैठ गया। मैं ट्रेन को आते हुए देखना चाहता था, उसने कहा। और फिर जब वे चली गई मैंने सोचा कि मैं सुरंग से चलूँगा। तुम्हें उसमें क्या मिला? कुछ नहीं। बहुत कि मैंने एक जानवर देखा है पहाड़ी पर, लेकिन मुझे यकीन नहीं है ये बहुत जल्दी चला गया था। ये एक तेंदुआ था जिसे आपने देखा था। चौकीदार ने कहा, मेरा तेंदुआ? क्या आपके पास तेंदुआ भी है? और क्या आपने इसे भी सरकार को उधार दे दिया है? नहीं। क्या ये खतरनाक है? नहीं, ये एक तेंदुआ है जो अपने काम से काम रखता है। ये हर महीने कुछ दिनों के लिए इस सीमा में आता है। क्या आप यहाँ लंबे समय से हैं? सूरज ने पूछा। सूरज है। दिन में एक ट्रेन है और रात के दौरान एक ट्रेन है। सुंदर सिंह ने पूछा, क्या आपने सुरंग के बीच में रात की ट्रेन को आते देखा है? नहीं। कितने बजे आती है? करीब 9 बजे। अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो और रेलगाड़ी जाने के बाद सोने के लिए मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। मैं अपने माता पिता से पूछूंगा। बिल्कुल, ये शहर की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है। मुझे यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन पिछले महीने जब मैं शहर गया तो मैं लगभग एक बस से कुचल ही गया था। सुंदर सिंह जमियाँ लेते हुए खाट पर लेट गया। और अब मैं एक झपकी लेने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। दोपहर बहुत गर्म है, हर कोई दोपहर में सो जाता है। सूरज ने कहा, मेरे पिता भी अपने दोपहर का भोजन करते ही लेट गए। ठीक है, जानवर भी। सुंदर सिंह ने मक्खियों का दूर रखने के लिए अपने चेहरे पर एक बड़ा केले का पत्ता रखा और जल्दी ही घर्राटे लेने लगा। सूरज उठ खड़ा हुआ, रेलवे को ऊपर और नीचे से देख रहा था। फिर वह वापस गांव की ओर चलने लगा। अगली शाम सूरज ने चौकीदार की झोपड़ी में अपना रास्ता बना लिया। ये एक लंबा गर्म दिन था, लेकिन अब ज़मीन ठंडी। ये अपने साथ आम के फूलों की खुशबू, बारिश का वादा लेकर आई थी। सुंदर सिंह सूरज का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपने छोटे से बगीचे को पानी पिलाया था और फूल ठंडे और ताज़ा लग रहे थे। एक छोटे से तेल के चूल्हे पर एक केतली उबल रही थी। मैं चाय बना रहा हूँ, सुंदर सिंह ने कहा। ट्रेन का इंतज़ार करते समय एक गिलास गर्म चाय ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर दोनों ने चाय पी।
सुंदर सिंह सुरंग के अंदर खड़ा हो गया और सुरंग का मुआयना किया। रात की आवाज़ें उसके लिए जानी पहचानी थी और उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वे वहीं लौट आया जहां सूरज इंतज़ार कर रहा था। रात की ट्रेन आने में 10 मिनट बाकी थे। जैसे ही सुंदर सिंह सूरज के बगल में खाट पर बैठा, एक आवाज़ उन दोनों तक साफ तरह से पहुंची। वे क्या है? सूरज ने हल्के से पूछा। ये तेंदुआ है, सुंदर सिंह ने कहा। मुझे लगता है कि ये सुरंग में है, सूरज ने कहा। ट्रेन और अगर हम तेंदुए को सुरंग से बाहर नहीं निकालते हैं तो इसे कुचल दिया जाएगा और मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, लेकिन अगर हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या ये हम पर हमला नहीं करेगा? सूरज ने पूछा। चौकीदार ने कहा, ये तेंदुआ मुझे अच्छी तरह से जानता है। हमने एक दूसरे को कई बार देखा है। ये सिर्फ बकरियों और आवारा कुत्तों पर हमला करता है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। यहाँ अंधेरे में अकेले बैठने से अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहो और याद रखना, डरने की कोई बात नहीं है। अपना चिराग उठाकर सुंदर सिंह सुरंग में आगे बढ़ा। उसने चिल्लाकर जानवर को डराने की कोशिश की। वे सुरंग में करीब 20 कदम चल चुके थे और दीपक की रोशनी तेंदुए पर पड़ी। तेंदुआ उनसे केवल 5 मीटर की दूरी पर अपने पेट के बल गिरा पड़ा था। पूंछ फड़क रही थी। सूरज और सुंदर सिंह दोनों एक साथ चिल्लाए। सुरंग के अंदर उन हो गया, ये देखने के लिए कि वे चला गया था। सुंदर सिंह और सूरज सुरंग की लंबाई तक चले। जब वे सुरंग के किनारे पर लौटे तो पटरियां गुनगुनाने लगी थीं। उन्हें पता था कि ट्रेन आ रही है। सूरज ने एक पटरी पर हाथ रखा और उसके झटके को महसूस किया। उसने ट्रेन की दूर की गड़गड़ाहट सुनी और फिर इंजन उन पर फुफकारे मारता हुआ सुरंग से बाहर आया, अंधेरे में चिंगारी बिखेरते हुआ, और इसने सूरज के सपनों को भी ट्रेन के गुजरने के साथ कांप रही थी। लगभग एक हफ्ते बाद सूरज उसी ट्रेन से अपने फादर के साथ गुजर रहा था। सूरज के पिता एक नोटबुक में लिख रहे थे, हिसाब किताब कर रहे थे। सूरज खुली खिड़की के पास बैठा था और अंधेरे को घूर रहा था। उसके पिता बिजनेस ट्रिप पर दिल्ली जा रहे थे और उन्होंने लड़के को अपने साथ ले लिया था क्योंकि वे उसको बिजनेस के बारे में कुछ सिखाना चाहते थे। रेलगाड़ी अपने सैकड़ों यात्रियों के साथ जंगल में पहुंची। छोटी छोटी टिमटिमाती